हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जीके की और जीएस की स्पेशल क्लास, जो कि वन लाइनर होने वाली है। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके एग्ज़ाम में 100% इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम करने वाले हैं। वन लाइनर है तो टाइम कम लगेगा और आपको याद भी हो जाएगा। देखो, वर्ष 1787 में किसी नियम का अध्ययन किया गया जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है। यानी कि जो गैस का आयतन होता है, यानी कि वॉल्यूम होता है, वो परम तापमान पर के साथ बढ़ता है, यानी V समानुपाती T बोला गया है। तथा उसका परम तापमान घटने से उसका आयतन भी घट जाता है। यानी कि आयतन बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो आयतन भी घटेगा। ये कौन सा नियम कहता है? तो ये होता है V समानुपाती T। इससे कहते हैं चार्ल्स का नियम। किसे कहते हैं? चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या है? V समानुपाती T। यानी कि V होता है यहाँ पे आयतन, T होता है परम तापमान। ठीक है, यानी कि आयतन बढ़ेगा तो परम तापमान भी बढ़ेगा और आयतन घटेगा तो परम तापमान भी घटेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यह है आपके चार्ल्स का नियम। अगला क्वेश्चन है आपके कि आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा? तो ये छल है, इसे आचार्य देव ने 34वां संचारी कहा। ठीक है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखाई देती है वो क्या अलग करती है? तो आपको पता है कि इस प्रकार आवर्त सारणी में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दिखाई देती है वो धातुओं और अधातुओं को अलग करती है, धातुओं और अधातुओं को। ठीक है, टोटल तत्व कितने हैं आवर्त सारणी में, आप बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्त सारणी है, इसमें बाएं से दाएं, जो बाएं है और यहाँ पे दाएं है। ठीक है, अगर आप इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा? तो परमाणु का आकार घटता जाएगा, परमाणु का आकार घटेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक है ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन ने पिता कहानी लिखी थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश। ये आजकल आपके इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये किया था बालकृष्ण भट्ट। ये आपको हिंदी के क्वेश्चन नहीं है, ये आपको जो इम्पोर्टेंट बुक्स आती है उनके। ठीक है, और ये बुक्स आपको बहुत कम लोग करवाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ले लिए हैं ताकि आपके एग्जाम में आए तो कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, और ये इम्पोर्टेंट है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्कनपुर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मक्कनपुर मेला फर्रुखाबाद में आयोजित होता है। आप बताना कि ये फर्रुखाबाद कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। द्रव्यमान एवं भार में मुख्य रूप से किसका अंतर होता है? तो द्रव्यमान और भार में आपके मुख्य रूप से गुरुत्वीय त्वरण का अंतर होता है। यानी कि F बराबर क्या होता है? ma होता है। क्या होता है? ma, यानी कि बल होता है, इसका तो क्या होता है? ma सूत्र होता है। ठीक है, और द्रव्यमान और भार में मुख्य अंतर गुरुत्वीय त्वरण का होता है। अगर आप बताना इसमें संबंध आप बताना, अगर आपने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है तो आप बताना, नहीं तो लास्ट में एंडिंग में मैं बता दूंगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिएगा देखो, घर्षण एवं जड़त्व के बारे में सबसे पहले व्याख्या किसने की थी? तो घर्षण और जड़त्व के बारे में एक गैलीलियो नाम का वैज्ञानिक हुआ था, इन्होंने व्याख्या की, इन्होंने बताया था। चलिएगा, स्वयं परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो स्वयं परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। स्वयं परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है, और बल का मैंने भी आपको सूत्र बताया, F बराबर ma भी होता है। ma, F बराबर ma, ऐसे याद रख लो, फादर इजिकल टू मा। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। चलिएगा, विस्थापन का मान हो सकता है, तो विस्थापन देखो, विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। समझो इसको कैसे हो सकता है। ये
कैसे हो सकता है। चलिएगा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर विस्थापन क्या होता है, ए से बी की कोई बिंदु है आपके ए से बी के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन। अब देखो, एक तो विस्थापन होती है, एक दूरी होती है। दूरी तो आपके कैसे भी हो सकती है, दूरी तो आपके कैसे भी हो सकती है। दूरी तो आप ऐसे चल गए, ऐसे चल गए, ऐसे चल गए, ऐसे ऐसे घूम के आपने, देखो ये तो क्या करो आप, दूरी तय की, ये क्या हुई, दूरी हुई। लेकिन जो विस्थापन होता है ना, विस्थापन, ये तो जो ब्लू पेन से दर्शाया ये तो है दूरी, क्या है, दूरी। और जो अब मैं आपके ग्रीन पेन से दर्शा रहा हूँ, ग्रीन पेन से, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो सीधी दूरी है ना, ये कितनी है, ये क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन। तो दूरी तो आप कैसे भी जाओगे, कभी जीरो हो सकती, क्या नहीं हो सकती, धनात्मक होगी। अब देखो विस्थापन, मान लो आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, चलो मैं अगले पेज पे बता देता हूँ। ए है और बी है, आप ऐसे गए, ठीक है, ऐसा आपने इतनी सारी दूरियां तय की, ये तो आप दूरी तय कर रहे हो। और यहाँ पे जाके आप वापस ए पे आ गए, जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं पे आ गए, तो विस्थापन हुआ आपका जीरो। विस्थापन कितना हुआ, जीरो हुआ। अब देखो ये तो हो गया जीरो, और धनात्मक तो आपको पता है कैसे होता है। अब देखो अगर मैं बात करूं कि नेगेटिव कैसे होता है, तो आपको जाना है ए से बी, तो आप ऐसे गए, तो मान लो आपको जाना तो इधर है, लेकिन आप किधर चले गए, आप इधर चले गए, तो अपनी मंजिल से दूर जा रहे हो कि नहीं जा रहा हो, तो जा रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका मतलब नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दूरी कभी ऋणात्मक हो सकती है क्या, तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये तो हमने कर दिए थे, आगे देखिएगा कहाँ पे चले गए आपके क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है एक बार। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये देख लो। इसमें से यीस्ट किस वर्ग का सदस्य है, तो यीस्ट है आपके कवक का है। कवक वर्ग का सदस्य कौन है, यीस्ट है। एल्डिहाइड में पाए जाने वाला प्रमुख अभिक्रियाशील मूलक है, यानी कि जो एल्डिहाइड समूह है इसमें होता है CHO, ये किसका है, एल्डिहाइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में जल प्रदूषण जल कानून कब लाया गया। जल प्रदूषण जल कानून 1974 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1974 में। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है, तो जो रक्त का कैंसर होता है ये होता है बेंजीन के कारण। किसके कारण होता है, बेंजीन के कारण, तो ये होता है आपके बेंजीन के कारण। बेंजीन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है जल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन किस वृक्ष का लगाए जाने का विरोध किया गया था, तो जो सागवान का वृक्ष है इसको लगाने से रोकने के लिए जंगल बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है टिहरी बांध आंदोलन कब हुआ, तो टिहरी बांध 1972 में हुआ। अब बताओ आप टिहरी बांध कहाँ स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध कौन सी नदी पर और कहाँ पे स्थित है। सतत विकास सम्मेलन, सतत विकास किस सम्मेलन का मुख्य विषय था, तो सतत विकास जो हुआ था आपके जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जोहान्सबर्ग में। पतियों द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पत्रीय वाष्पोत्सर्जन। देखो पतियों द्वारा होता है तो इसे बोलते हैं पत्रीय वाष्पोत्सर्जन। खनिज पदार्थ किसका उदाहरण है, तो खनिज पदार्थ होते हैं वो एक कार्बनिक का कारक का उदाहरण है। देखो एक तो होता है कार्बनिक और एक होता है एक कार्बनिक। कार्बनिक और दूसरा होता है एक कार्बनिक। जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे तो कार्बनिक कहते हैं, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता एक कार्बनिक कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रकृति में पोषण का चक्रणदाता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अपघटक को। चक्रणदाता अपघटक को, यानी कि मान लो कोई यहाँ पे ये केले के छिलके हैं या आम के छिलके हैं, तो इसका देखो चक्रण कौन करता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इसका क्या कर देते हैं, अपघटन, यानी कि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो यही क्या कहलाता है, अपघटन। या फिर आप ऐसे समझो जैसे यहाँ पे है गोबर, क्या है, गोबर,
2-3 दिन बाद में आप देखते हो कि ये गोबर है ये मिट्टी में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? मिट्टी में। तो ये अपना आप थोड़ी हुआ, ये सूक्ष्म जीवों ने करा। ठीक है, नेक्स्ट है देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। होस्ट ऑर्गेनिज्म किससे कहा जाता है? तो होस्ट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है उपभोक्ता को। जो उपभोक्ता होता है इससे होस्ट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ब्लैक फुट नामक रोग किसकी अधिकता से होता है? तो ब्लैक फुट रोग है वो किसकी अधिकता से होता है? तो ये होता है एक आर्सेनिक तत्व होता है, आर्सेनिक तत्व। ठीक है, इसकी अधिकता से क्या होता है? ब्लैक फुट रोग होता है। अब देखो, और मरकरी की अधिकता से, मरकरी इसकी अधिकता से मिनी माता रोग होता है। कौन सा होता है? मिनी माता रोग मरकरी की अधिकता से होता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सिविल अधिकार। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का संबंध किससे है? तो जो आर्टिकल 17 है ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का संबंध है। चलिएगा, संविधान का कौन सा आर्टिकल उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? तो आर्टिकल 13 है वो ये उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, जो मूल अधिकारों को सजग प्रहरी बनाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? यानी कि जिला न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए कम से कम 7 वर्ष का उसका कार्यकाल होना चाहिए। चलिएगा, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है? तो सुनामी वार्निंग सेंटर है आपके हैदराबाद में। सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में। और हैदराबाद कौन सी नदी किनारे? मुंशी नदी के किनारे। और ऑपरेशन पोलो, ये बताओ, एक तो आप बताओ ऑपरेशन पोलो क्या था और एक ऑपरेशन जीरो आवर ये क्या था? चलिएगा, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबरा ताप विद्युत संयंत्र। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र, और वैसे सिरोही की बात करें तो सिरोही कहाँ पे पड़ता है? आपके राजस्थान का एक जिला है, राजस्थान का जिला है। ठीक है, ओबरा ताप विद्युत संयंत्र किस देश के सहयोग से तैयार किया गया था? तो ओबरा ताप विद्युत संयंत्र है ये आपके रूस के सहयोग से तैयार किया गया था। कुल भूमंडलीय कार्बन का कितना प्रतिशत वायुमंडल में विद्यमान है? तो ओनली 1% है वो आपके वायुमंडल में उपस्थित है। पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट है आपके एक भ्रंश कगार। क्या है? एक भ्रंश कगार। कुपरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो यहाँ पे खुपरी चमत्कार, तो ये है आलू की, किसकी? आलू की, पोटैटो की। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ये सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड को भी कार्बोरेंडम कहते हैं। नेक्स्ट है, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट है वो लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र भी बता देता हूँ मैं आपको, AgNO3 होता है, AgNO3। AgNO3 किसका सूत्र होता है? सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3, AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है आपके। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः कौन था? तो जो एक जावा कपी मानव था, इन्होंने अग्नि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो ये किसी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और अभी आप बताओगे कि भारत के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है और कौन से नंबर के हैं? चलिएगा, बंधुआ मजदूर अधिनियम। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया गया था? तो 1976 में पारित किया बंधुआ मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की किडनी कहा जाता है? तो जो दलदली भूमि होती है इसे प्रकृति की किडनी कहा जाता है। और प्रकृति के जो फेफड़े हैं ये किसे कहा जाता है? जो अमेजन वर्षा वन है, अमेजन वर्षा वन, इसे प्रकृति के
फेफड़े कहते हैं। चलिएगा, भारत के किस राज्य में घरों में वर्षा जल संचय के अनिवार्य बनाया? तो जो तमिलनाडु राज्य है, इन्होंने वर्षा जल संग्रहण को एकत्रित करने के लिए ये सारा कार्य किया है। चलिए, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? तो यह अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम 1972 में स्वीडन में देखा गया था। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या ज़्यादा था? प्रदूषण ज़्यादा था। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आयुर्वेद महोत्सव आपके जो झांसी होता है, यहाँ पे आयोजित किया जाता है। और झांसी की रानी का क्या नाम था? झांसी की रानी का नाम था रानी लक्ष्मीबाई। क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था आपके मनु। क्या नाम था? मनु। चलिएगा, भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो प्रदूषण का मापन करती है आपके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और जो लाइकेन है, एक लाइकेन होता है कवक और शैवाल। कवक और शैवाल मिलके किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का। कवक और शैवाल का सहजीवन है वो लाइकेन कहलाता है, और ये भी वायु प्रदूषण का मापन करता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा? तो मखाना की खेती के लिए बिहार प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? बिहार। लंदन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1975 में। 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा 49 ही है। तो आप बताओ कि जो आपके रक्त समूह है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी, ये आप बताओगे। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह जो सभी को ब्लड दे सके वो कौन सा है? ओ नेगेटिव। तो आप बताओगे कि सर्वग्राही कौन सा है? आपके 2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? चलिए ये मैं बता देता हूँ, कोरलैंड स्टेनर ने की थी। अब आप बताओगे कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। चलिएगा, यह आपको बताना है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।